हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं होम टैब के एडिटिंग ग्रुप को। इससे पहले वाले वीडियोस में हमने होम टैब के मल्टीपल ग्रुप्स को डिस्कस किया है। अगर आपने हमारे पहले वाले वीडियोस नहीं देखे हैं तो प्लीज फर्स्ट गो एंड चेक आउट दैट वन, क्योंकि उनसे आपको बेसिक नॉलेज मिलेगी एक्सेल के बारे में। आपको अगर एक्सेल पूरी देखनी है तो प्लीज हमारी जो सीरीज है आप उसको स्टार्टिंग से देखिए, तो आप एक्सेल में प्रो बन सकते हैं। तो स्टार्टिंग विद द बेसिक्स मैंने आपको होम टैब पूरा एक्सप्लेन किया है, तो आप पहले उन वीडियोस को जाके चेक करें। देन नेक्स्ट आप इस वीडियो को चेक करेंगे तो आपको स्टेप बाय स्टेप समझ आएगा कि हमने फ्रॉम स्टार्टिंग क्या किया है। तो मूविंग फर्दर हम आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं एडिटिंग ग्रुप को। फर्स्ट ऑप्शन है इसके अंदर सम का। तो यहाँ पे मैंने आपको जैसे इनिशियली यहाँ पे बहुत सारे फॉर्मुलाज गिवन है लिस्ट के अंदर, सम, एवरेज, काउंट नंबर, मैक्स, मिनिमम और मोर फंक्शंस। ये सारे फंक्शंस हमको फॉर्मुला टैब के अंदर भी मिलेंगे। तो ये आगे बाकी की जो फंक्शंस है मैं आपको आगे आने वाले वीडियोज में एक्सप्लेन करूंगी। अभी तो जो इस लिस्ट में है मैं आपको सिर्फ उतना ही एक्सप्लेन करूंगी। तो अगर हमें सम कैलकुलेट करना है तो हमें न्यूमेरिक वैल्यूज वाले कॉलम पे जाना पड़ेगा, और हमें न्यूमेरिक वैल्यूज के कॉलम के जो नीचे वाला कॉलम है, हमें उस पे वहां पे आके यहाँ पे डायरेक्टली हम सम का जो ऑप्शन है उस पर भी क्लिक कर सकते हैं, या फिर हम सेकंड ऑप्शन जैसे मैंने आपको शॉर्टकट की बताया था ऑल्ट इक्वल्स टू करेंगे तो भी हमारा सम, जो भी हमारी ऊपर वाली रेंज है उसका सम हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा एवरेज कैलकुलेट करने का। एवरेज बेसिकली हमारी जितनी भी मंथली सैलरी है कंपनी के अंदर, तो उसमें एवरेज सैलरी हम पर एम्प्लॉय कितना कितना दे रहे हैं, तो हम एवरेज कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। यूजिंग फॉर्मूला भी हम एवरेज कैलकुलेट कर सकते हैं, और डायरेक्टली हम यहाँ पे एडिटिंग वाली टैब पे जाकर यहाँ पे हम एवरेज का ऑप्शन भी हम सेलेक्ट कर सकते हैं। हम यहाँ से एवरेज का ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ से जो रेंज है हमारी वो सेलेक्ट हो जाएगी, पर ये जो सम वाला जो कॉलम है वो भी सिलेक्टेड है, तो हम उसे डी सेलेक्ट करना है। तो हम पहले कैसे कर सकते हैं इसे, हम वापिस से फॉर्मुलाज के ऊपर जाएंगे और हमने यहाँ से एवरेज फॉर्मूला सिलेक्ट कर लेना है। सॉरी, कुछ तो मिस्टेक हो गई है। हम वापस से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हमें एवरेज कैलकुलेट करना है, तो हम जैसे ही एवरेज पे क्लिक करेंगे यहाँ से हमारी लिस्ट सेलेक्ट हो गई है, हमारी रेंज सेलेक्ट हो गई है। इससे अभी हमारा सम वाला भी ऑप्शन सेलेक्ट हो रहा है। तो जैसे ही हमें शिफ्ट और अप एरो करेंगे तो ये हमारा जो सम वाला कॉलम है वो डी सेलेक्ट हो जाएगा, और विद इन द रेंज जो हमारी रेंज है प्रॉपर वही सिलेक्टेड रहेगी। तो अब उसे वो रेंज सेलेक्ट होके ही है, तो इसीलिए हमें एंटर प्रेस कर देना है। तो ये हमारी एवरेज सैलरी आ गई है। अगर हमें इसके आगे सिंबल्स लाना है, इस ऑप्शन पे क्लिक करके भी हम हमारी जो भी न्यूमेरिक डिजिट है उसके आगे हमारी करेंसी प्रेजेंट कर सकते हैं, या फिर हम यहाँ पे आकर भी हमारी करेंसी प्रेजेंट कर सकते हैं। करेंसी हमने यहाँ से प्रेजेंट कर दी है, तो ये हमारी एवरेज सैलरी इतनी हो गई है। नेक्स्ट हमको करना है कि जो भी हमारे एवरेज जितने भी हमारे नंबर ऑफ एम्प्लॉयज हैं उनका काउंट क्या है। तो अगर अभी तो हमारी लिस्ट छोटी है इसलिए हमें नजर आ रहा है कि हमारे 15 एम्प्लॉयज हैं, पर अगर हमारा लार्ज सेट ऑफ डेटा होता है तो हम उसके अंदर हमको काउंट करने में थोड़ा डिफिकल्ट होता है, इसीलिए हम काउंट का जो फॉर्मूला है वो उसे अप्लाई कर सकते हैं। तो डायरेक्टली हम काउंट का फॉर्मूला यहाँ से भी अप्लाई कर सकते हैं, काउंट नंबर्स। इसे ये जो हमारी नीचे तक रेंज सेलेक्टेड है इसे हमें डी सेलेक्ट करना है, तो शिफ्ट अप एरो, तो जितनी हमको रेंज सेलेक्ट करनी है उतनी रेंज हमारी सेलेक्ट हो गई है। अब यहाँ से हमें एंटर प्रेस कर देना है, तो हमारी ये 15 काउंट हो गई है। नेक्स्ट है हमारा मैक्स और मिनिमम। मैक्सिमम वैल्यू क्या है, तो हम यहाँ से भी डायरेक्टली मैक्सिमम वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे ही हमने मैक्स पे क्लिक किया तो ये हमारी रेंज सेलेक्ट कर लेगा। रेंज हमें वापस से शिफ्ट और अप एरो क्लिक करके जितनी रेंज में हमें मैक्सिमम सैलरी चाहिए उस रेंज तक हम सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पे हमने सेलेक्ट कर लिया है, और जैसे ही एंटर प्रेस करेंगे जो हमारी मैक्सिमम सैलरी है वो है 62,000। और उसी तरीके से अभी हमको मिनिमम सैलरी कैलकुलेट करनी है, तो उसी तरीके से हम यहाँ पे जाकर मिनिमम ऑप्शन का यूज करेंगे, तो यहाँ से मिनिमम सैलरी भी हम कैलकुलेट कर लेंगे। तो ये था सम एवरेज काउंट मैक्स मिनिमम का फॉर्मूला। नेक्स्ट है हमारा ऑप्शन फिल का। तो फिल हम कैसे कर सकते हैं, अभी डाउन एरो है। तो सपोज करिए कि हमको जो भी हमने लिखा है, सपोज करिए कि हमको यहाँ पे दिल्ली, हमने दिल्ली लिखा है, और हमको नीचे वाली रोज हैं उनके अंदर भी हमको डायरेक्टली दिल्ली फिल करना है। तो हमें डायरेक्टली हमने सिलेक्ट कर लिया हमारी वैल्यू, और कंट्रोल डी हम प्रेस करते हैं। कंट्रोल डी, तो ये हमारी जो सारी वैल्यूज हैं ये नीचे तक ड्रैग हो जाएंगी ऑटोमेटिकली। और उसी तरीके से सपोज करिए कि हमने कंट्रोल जेड कर दिया है, यहाँ पर वापस से कंट्रोल जेड कर दिया है। अब हमको हमारी सारी वैल्यूज राइट में लेके आनी है। ये वाली जो लोकेशन वाली वैल्यूज है हमको राइट में लेके आनी है, तो हमने सिलेक्ट किया है। जितनी भी रेंज हमको शिफ्ट करनी है उतना रेंज हमने सेलेक्ट कर लिया है कि उतना पोर्शन हमको वापस से राइट में ड्रैग करना है। तो कंट्रोल आर करेंगे तो हमारा राइट मोस्ट डेटा है वो राइट के अंदर कॉपी हो जाएगा। सिमिलर वे के अंदर लेफ्ट के अंदर भी वो ऑप्शन सेम तरीके से वर्क करेगा, और अप में भी सेम तरीके से वर्क करेगा। सपोज करिए कि हमें बैंगलोर पूरे अपर वाले उसमें भी लेके आना है,
अपर वाले सेल्स में भी लेके आना है तो हम कैसे कर सकते हैं, डायरेक्टली ट्राई कर सकते हैं, कंट्रोल अप करेंगे तो ये हमारी सारी वैल्यूज जो है वो ऊपर वाले रेंज में भी आ जाएंगी। अभी हमें यहाँ से ड्रैग करना है और अप कर देना है तो ये सारी वैल्यूज ऊपर भी शिफ्ट हो जाएंगी। और अगर आपको इसका शॉर्टकट की करना है तो आप इसे यहाँ से थोड़ा क्लिक करके रखिए तो आपको यहाँ से भी डायरेक्टली शॉर्टकट की मिल जाएगी। फिल राइट का शॉर्टकट की है Ctrl+R, और फिल लेफ्ट भी आप इसी तरीके से कर सकते हैं। जैसे बैंगलोर है, ये हमको लेफ्ट में भी सेम तरीके से फिल करना है, पर अभी हमको यहाँ पे हमारी रो इंसर्ट करनी पड़ेगी। तो Ctrl+Shift और प्लस बटन हम कीबोर्ड से प्रेस करेंगे तो एक और हमारी रो न्यू इंसर्ट हो गई है। अब यहाँ पे हमको वापस से वही सेम वैल्यू, ये जो बैंगलोर वाली वैल्यूज है वापस से हमको ई वाले कॉलम के अंदर चाहिए, तो हम यहाँ से लेफ्ट फिल कर सकते हैं। जैसे ही हमने लेफ्ट फिल किया तो ये बैंगलोर वाली जो सारी वैल्यूज हैं ये वापस से ई कॉलम के अंदर, लेफ्ट कॉलम के अंदर सेम वे में डिस्प्ले हो गई है। नेक्स्ट ऑप्शन डिस्कस करने वाले हैं वो है सीरीज का। तो सीरीज का हम ऑप्शन कैसे डिस्कस करते हैं, सीरीज का बेसिकली मन है, जैसे यहाँ पे सीरीज 1 है, 101 है, 105। अब हमें नेक्स्ट ये भी हमें नीचे तक लेके आनी है तो हम कैसे कर सकते हैं, यहाँ तक हम नीचे तक ले आए, Ctrl+D दबाया हमने तो ये 1015 ही आ गए। अब यहाँ पे हमने यहाँ पे ये क्लिक किया, यहाँ पे हमने सपोज करिए कि हमने यहाँ फिल सीरीज, यहाँ पे हमने सीरीज पे क्लिक कर दिया है तो यहाँ पे ये ऐसा कुछ डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। अब हमें यहाँ पे क्लिक कर देना है तो ये हमारी सीरीज 1 ऑप्शन पे 1 प्लस करते करते ये हमारी सीरीज क्रिएट हो गई है। और अगर आपको ये भी अच्छा नहीं लग रहा है तो सपोज करिए कि आपने यहाँ पे 1 लिखा है, अब आपको नीचे सीरीज क्रिएट करनी है तो आप नीचे शिफ्ट करिए, यहाँ पे आप जितने भी आप जिस भी सेल में आपको वैल्यूज चाहिए आप वहां तक सेलेक्ट करिए और यहाँ पे आप सीरीज पे क्लिक कर देंगे तो यहाँ पे आपके पास कॉलम्स में आपको वैल्यूज फिल करनी है, स्टेप बाय 1 करना है। और स्टॉप वैल्यू आपकी सपोज करिए कि 20 करना है आपको, तो आपने स्टॉप वैल्यू 20 कर दिया। अगर आप यहाँ से नहीं करेंगे, स्टॉप वैल्यू आप सेट नहीं करते हैं तो ये जितनी भी एंड वैल्यू है, जितनी भी लास्ट कॉलम जितना भी एडेड है आपका, वहां तक आपकी वैल्यूज लिख देगा ये। अभी आपने 20 तक लिखा था तो ये 20 पर स्टॉप हो गया है। सपोज करिए आप 20 पे नहीं स्टॉप करते हैं इसको, यहाँ पे आपने स्टॉप वैल्यू नहीं मेंशन करी है तो आप यहाँ पे ओके करेंगे तो ये आपकी बाकी की सीरीज भी जहाँ तक आपका सिलेक्टेड एरिया है वहां तक ये सीरीज को फिल कर देगा। तो ये था एक ऑप्शन। नेक्स्ट ऑप्शन है फिल फ्लैश का। फिल फ्लैश का ऑप्शन हम कैसे देख सकते हैं, सपोज करिए कि हमें यहाँ पर अमृता सिन्हा दिल्ली लेके आना है तो हम यहाँ से कैसे कर सकते हैं, फ्लैश फिल का ऑप्शन, अमित सिन्हा दिल्ली, ये हमें साथ में लेके आना है तो हम कैसे लेके आ सकते हैं। अब हमने यहाँ पे अमित सिन्हा दिल्ली एक बार लिख दिया है, अब यहाँ पे Ctrl+E करके हम दबाएंगे तो ये Ctrl+E करके हमने प्रेस किया है तो नीचे तक ये सेम डेटा सेम उसी मैनर में ले लेगा जो फर्स्ट ऑप्शन के अंदर अपन ने उसको फॉर्मेट डिफाइन किया था। अब सपोज करिए कि आप नेक्स्ट एग्जाम्पल हम सपोज करिए यहाँ पे लेते हैं, Ctrl+Z हमने कर दिया, हम यहाँ पे लेते हैं और इसको यहाँ से हटा देते हैं। अब हम यहाँ पे लिखते हैं अमित सिन्हा, यहाँ से हम ये हम लिख देते हैं, ये वैल्यूज हमको अलग अलग प्रेजेंट करनी है, अमित सिन्हा। अब यहाँ पे Ctrl+E करके हमने दबाया तो ये यहाँ पे नेम अलग हो गए हैं। सिन्हा पे हम यहाँ पे करेंगे Ctrl+E प्रेस करेंगे तो सबके सरनेम्स अलग हो गए हैं। तो ये था एक वे जिस वे में हम हमारी डेटा को अलग अलग करके प्रेजेंट कर सकते हैं विदाउट मच एफर्ट्स। नेक्स्ट है हमारा फ्लैश फिल, मैंने आपको बता ही दिया है। अब ये है हमारा क्लियर, लाइक अभी हमने हमारा पूरा डेटा सेलेक्ट कर लिया है। अब हम यहाँ पे इसको आके क्लियर ऑल कर देते हैं तो ये हमारा सारा डेटा वैनिश हो जाएगा। Ctrl+Z करके हम वापस से ले आते हैं इसको। और अगर हमने यहाँ पे सपोज करिए कि कोई फॉर्मेटिंग करी हुई है, जैसे कि इस पे हमने बॉर्डर्स लगाए हुए हैं, बोल्ड किया हुआ है, कलर इस पे हमने ऑरेंज किया हुआ है। अब हमें इसको एडिटिंग इसकी रिमूव करनी है तो हम कैसे कर सकते हैं, हम यहाँ पे क्लियर फॉर्मेट पे हम करेंगे तो ये सारी फॉर्मेटिंग क्लियर हो जाएगी। अब हम Z करते हैं, अब यहाँ से हमें फॉर्मेटिंग रिमूव नहीं करनी है, सिर्फ हमें कंटेंट रिमूव करना है तो क्लियर कंटेंट, तो ये फॉर्मेटिंग एज इट इज रह गई है, हमारा जो कंटेंट है वो सारा रिमूव हो गया है। Ctrl+Z करके हमने वापस कंटेंट ले आए हैं। नेक्स्ट हमारा ऑप्शन है क्लियर हाइपरलिंक। सपोज करिए कि हमने यहाँ पर हमारे डेटा के अंदर कहीं पे हाइपरलिंक लगाया हुआ है, मैं आगे आने वाले वीडियोस में आपको हाइपरलिंक लगाना भी बताऊंगी, तो उसे आप यहाँ से क्लियर कर सकते हैं तो वहां से हट जाएगा। अब नेक्स्ट ऑप्शन जो है हमारा सॉर्टिंग एंड फिल्टरिंग। तो सॉर्टिंग और फिल्टरिंग हम कैसे कर सकते हैं, वापस से हम Ctrl+Z कर दिया हमने, हमारे डेटा को हमारे नॉर्मल रेंज के अंदर ले आए हैं। अब सॉर्टिंग एंड फिल्टरिंग के अंदर हम कैसे कर सकते हैं, अगर हमें हमारा डेटा, अगर सपोज करिए कि हमने ये जो नेम है हमारे,
ये हमने नेम हमने सेलेक्ट कर लिए हैं, कहाँ तक, यहाँ तक। अभी हमको ये हमारा हमको हमारी जितने भी ये सारे डेटा है हमारा, वो ए से लेके जेड तक में, जेड तक की रेंज में हमको सेलेक्ट करना है। सपोज करिए ए वाला नेम पहले है, उसके बाद बी सी डी, असेंडिंग ऑर्डर में। असेंडिंग ऑर्डर में अगर हमें डेटा चाहिए तो हम यहाँ से क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पे पूछा हुआ एक्सपेंड दी सिलेक्शन या फिर कंटिन्यू विद द करंट सिलेक्शन। हमें कंटिन्यू विद द करंट सिलेक्शन पे क्लिक करना है और हमने सॉर्ट कर देना है। तो जो भी हमारा सारा डेटा है वो सारा शिफ्ट हो गया है। कंट्रोल जेड करके हम वापस से कर देते हैं। हमको ये जो सारा हमारा डेटा है, सपोज करिए कि हमने यहाँ पे सॉर्ट ए टू जेड, हमने यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है व्हाट डू यू वांट एक्सपेंड दी सिलेक्शन। ये अगर हम ये सॉर्टिंग होती है तो ये जो हमारा जो भी आगे वैल्यूज हैं वो साथ में शिफ्ट हो जाए और हमें उसके साथ करना है, तो ये प्रॉपर वैसे शिफ्ट हो गई है। और अगर आपको सिर्फ ये नेम्स में वैल्यूज चेंज चाहिए तो आप इस तरीके से भी इसे सेलेक्ट कर सकती हैं। इसमें सिर्फ ये वैल्यूज ही, इसमें सिर्फ ये जो डेटा है, जो सिलेक्टेड सेल का डेटा है वो ही चेंज होगा, बाकी सब चेंज नहीं होगा। हमने इसको सॉर्ट ए टू जेड किया है, एक्सपेंड, ये कंटिन्यू विद द करंट सिलेक्शन, तो सिर्फ ये वाला डेटा चेंज हुआ है, बाकी सारा डेटा एज इट इज रह गया। नेक्स्ट जो ऑप्शन है हमारा सॉर्ट जेड टू है, वो भी सिमिलर वे में है, कंटिन्यू विद द करंट सिलेक्शन, तो सिर्फ ये जो हमारा डेटा है वो चेंज होएगा, बाकी सारा डेटा एज इट इज रहेगा। इससे पर हमारा डेटा मिसमैच हो सकता है, इसीलिए हमको हमारा डेटा हमेशा कंटिन्यू विद एक्सपेंड विद द सिलेक्शन करना है। कस्टम सॉर्ट के अंदर हमको हमारा डेटा एक्सपेंड विद द सिलेक्शन हमको करना है और सॉर्ट कर देना है। अब यहाँ पे हमको हमारी वैल्यूज कैसी चाहिए, Z2A चाहिए या A to Z चाहिए, A to Z चाहिए सपोज, तो हमने यहाँ पे क्लिक कर दिया है। तो ये जो भी हमारे वैल्यूज ए वाले वैल्यूज थे वो पहले आ गए हैं, बी वैल्यूज के बाद C, D, E, F असेंडिंग ऑर्डर में हमारे सारा डेटा कन्वर्ट हो गया है। जो नेक्स्ट ऑप्शन है हमने कंट्रोल जेड कर दिया है। नेक्स्ट ऑप्शन जो है हमारा वो है फिल्टर का। तो फिल्टर हम कैसे अप्लाई कर सकते हैं, हम हमारी फर्स्ट सीरीज के अंदर जाएंगे, हमारे फर्स्ट ऑप्शन के अंदर हम गए, इसको हमने सेलेक्ट किया और यहाँ से अब हम फिल्टर अप्लाई कर सकते हैं। फिल्टर अप्लाई करने का यूज क्या है, यहाँ पे हम ड्रॉप डाउन एरो सेलेक्ट करेंगे और जो भी वैल्यू हमको सपोज चाहिए 101 का हमको डेटा देखना है पर्टिकुलरली, तो हम यहाँ पे ओके पे क्लिक करेंगे और सिर्फ 101 का डेटा हमें विजिबल होगा। और इसका शॉर्टकट की भी है, वापस से हमने इसको खोल देना है। तो वापस से हम कैसे करेंगे, वापस से हम फिल्टर पे क्लिक कर सकते हैं या फिर हम कंट्रोल शिफ्ट एल हम करेंगे तो भी हमारी जो भी शीट की फिल्टर्स हैं वो डायरेक्टली ओपन हो जाएंगे। कंट्रोल शिफ्ट एल हम करेंगे तो ये वापस से ऑफ भी हो जाएंगे। कंट्रोल शिफ्ट एल हमने किया है तो ये अभी ऑन हो गए हैं। सपोज करिए कि हमें रीना रॉय का डेटा देखना है, तो हमने यहाँ से रीना रॉय टाइप कर दिया है, रीना रॉय का डेटा यहाँ पे सिलेक्ट होके आ गया है। ये है यूज फिल्टर का। नेक्स्ट ऑप्शन है कंट्रोल शिफ्ट एल आपने कर दिया है। नेक्स्ट है आपका फाइंड एंड सिलेक्ट का। सपोज करिए हमारे पास लार्ज सेट ऑफ डेटा है और हमें यहाँ पे कंट्रोल ए हमने करके सिलेक्ट कर लिया है। अब यहाँ पे हमको यहाँ पे फाइंड एंड सिलेक्ट, कोई अपने को वैल्यू फाइंड करनी है तो हम यहाँ से फाइंड कर सकते हैं। सपोज करिए हमें वरुण फाइंड करना है, वरुण, मल्टीपल वरुण से हमारे ग्रुप हमारी शीट के अंदर, तो हमने यहाँ पे इसे वरुण फाइंड कर लिया है। वरुण हमारा ये है एक वैल्यू। दूसरी अगर सपोज करिए हमारे ग्रुप हमारी शीट के अंदर है तो वो हमें मिल जाएगी, नहीं तो फाइंड ऑल जैसे हमने कर दिया है तो हमारी शीट के अंदर दो जगह वरुण है। फर्स्ट वरुण जो है हमारा है वो है वरुण, एक तो वरुण ये है, ये वाली वैल्यू है, और दूसरा वरुण देव है, आप देख सकते हैं। और अगर इसे सपोज करें कि हमें वरुण को रिप्लेस करना है तरुण के नाम से, तो हम वरुण को रिप्लेस कर देंगे शिवम के नाम से। सपोज करिए हमें शिवम के नाम से रिप्लेस करना है, तो हम इस अगर सिंगल वरुण को हमें रिप्लेस करना है तो हम रिप्लेस करेंगे, और अगर कहीं पे भी हमारी शीट में वरुण लिखा हुआ है हमें उसको शिवम के नाम से रिप्लेस करना है तो हम रिप्लेस ऑल कर देंगे। तो अभी हम रिप्लेस ऑल कर देंगे तो सब जगह 2 रिप्लेसमेंट डन हुए हैं, शिवम देव, और यहाँ पे वरुण लिखा हुआ तो यहाँ पे शिवम हो गया है। तो ये था फाइंड एंड सेलेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है गो टू एंड गो टू स्पेशल, फॉर्मूलाज, कमेंट, कंडीशनल फॉर्मेटिंग, ये सब मैं आपको आगे आने वाले वीडियोस में बताऊंगी। तो ये था हमारा कंप्लीट वीडियो। थैंक्स टू वॉच टिल द एंड। थैंक यू।